नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 62,212 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 837 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 9,99,000 से अधिक टेस्ट किए गए, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 74,32,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,12,998 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,95,000 हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश यादव ने साफ किया है कि भारत को 2021 के मार्च महीने तक कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया कि भारत कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस दिशा में कई कंपनियां तेजी से प्रयासरत हैं। इनमें से 2 फेज 3 के ट्रायल में हैं, जबकि एक अन्य फेज 2 के ट्रायल में है। कई और कंपनियां इस होड़ में शामिल हो चुकी हैं। अमेरिकी दिग्गज फार्मा कंपनी ने कहा कि वो इस साल नवंबर के अंत तक कोरोना वैक्सीन विकसित कर सकती है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने कहा कि नवंबर के अंत तक अमेरिकी प्राधिकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल एक बार फिर भारत में शुरू हो सकता है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत रात से ही खराब है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां कोरोना टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,447 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 306 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 15,76,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 41,502 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,89,000 से अधिक हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले एक दिन में 3,967 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,75,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 6,382 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 38,979 हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 57 लोगों की मौत हुई है और 4,389 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,79,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,529 हो चुकी है। कर्नाटक में एक दिन में 7,542 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 73 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 7,51,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,356 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,12,000 के पार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 2,610 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 46 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,50,000 के करीब हो गया है और मृतकों की संख्या 6,589 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 35,000 से अधिक हैं। दिल्ली में एक दिन में 3,428 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,24,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 5,946 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 22,814 हो गए हैं। केरल में एक दिन में 7,283 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में कुल एक्टिव मामले 95,000 के पार हो गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,92,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,03,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,96,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 80,48,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,18,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।